हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीए ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जामिया इस्लामिया, दैट इज़ जेएमआई दिल्ली। तो ठीक है, तो आप इस चैनल में बने रहिए और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जैसे कि हाँ, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जहाँ से आप एमसीए करने के लिए मीन्स आपको बहुत आसानी होगी, एमसीए कर सकते हो, आप मास्टर्स कर सकते हो, कोई भी कोर्स कर सकते हो। तो वो यूनिवर्सिटी है हमारा जेएमआई दिल्ली, ओके? जामिया इस्लामिया जामिया मिलानिया इस्लामिया दिल्ली। ये कॉलेज जो है वो बहुत यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, पीजी के लिए, यूजी के लिए। तो आप इस पे एडमिशन लेकर के आपको बहुत सारी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये एक सरकारी कॉलेज है, दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज है, एक सबसे बड़ा प्रायोरिटी ये गवर्नमेंट कॉलेज है। नंबर 2, ये जो है ये कॉलेज 1920 में एस्टैब्लिश हुआ था। नंबर 3, इसका जो कैंपस है ये बहुत ही बड़ा है, 215 एकड़ का कैंपस है। ठीक है? तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको जामिया मिलानिया जेएमआई दिल्ली में जाने से। तो आप इस पे कैसे जाओगे? तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं आज बताऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये है वो इम्पोर्टेंट बात। जामिया एमसीए 2025, ये हमारे एमसीए ज्ञान का नया कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जामिया मिलान एमसीए जामिया के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको लेक्चर्स हैं, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये एग्ज़ाम जो है आपका ज़्यादा दूर नहीं है, ये बहुत पास है। ये एग्ज़ाम आपका 23 मई को है, 23 मई को है। जामिया एमसीए 23 मई को है। तो अब 23 मई है, आज है आपका 21 मार्च। तो 2 मंथ्स है अप्रॉक्सिमेटली, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप एक 215 एकड़्स के कैंपस में एमसीए करना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एमसीए करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स की ओर ध्यान दीजिए। और ये बहुत ही किफ़ायती दाम में अवेलेबल है, दैट इज़ नथिंग बट 1249 पे, ठीक है? तो इसमें आपको क्या-क्या सुविधा मिलेंगी, और ऑल सब्जेक्ट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स, पीवाईक्यू क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर। तो इफ यू वांट टू गो एंड टेक एडमिशन इन जामिया, देन यू यूज़ दिस कोर्स, दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल फॉर यू। तो आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है जामिया के ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जामिया के एंट्रेंस एग्जाम के में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो कि जो पहला क्वेश्चन है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, 1 गीगाबाइट जो है वो कितना बाइट्स होता है? अगर आप लोग मेरे वीडियोस में रेगुलर हैं तो मैंने एक मेमोरी चार्ट आपको बताया था, ठीक है? अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जा कर के वॉच करो उसको, और वो मेमोरी चार्ट आप रट लो। जैसे कि 1 बिट में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है? अ, 1 बिट में कित एक 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, जैसे कि 4 बिट में 1 निबल होता है, 4 बिट में 1 निबल होता है, 2 निबल्स 8 बिट में 1 बाइट होते हैं, 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट में 10424 बाइट में 1 केबी होता है। इस तरीके का पूरा मैंने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाया था पूरा लास्ट तक। तो अगर आप पिछले के वीडियोज़ आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा, तो आप अच्छे से इसका आंसर जवाब दे पाओगे। 1 गीगाबाइट एप्रोक्सिमेटली इक्वल टू कितने बाइट? तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ, 1024 बाइट जो है 1 केबी होता है, और 1024 केबी इज़ इक्वल टू 1 जीबी होता है, 1 जीबी। तो यही 1 जीबी पूछा है, 1 जीबी एप्रोक्सिमेटली इक्वल टू हाउ मेनी?
बाइट्स के बारे में पूछा है, तो बाइट्स यहाँ है, कितने बाइट्स होंगे? तो 1000 1000 1000 इंटू 1000 कितना हो गया? 1000 इंटू 1000 हो गया आपका दिस आंसर नंबर 2 1000000000। ओके, जीबी से केबी, केबी से बाइट्स में बना, तो कितने बाइट्स होंगे? तो इतना बाइट होगा आपका, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़, दिस दिस बाइट। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 42। 42 यहाँ लिखा हुआ, आप क्वेश्चन पे मत जाओ क्योंकि ये पर्टिकुलर उसी एग्जाम का पीडीएफ का क्वेश्चन है, तो पीडीएफ में 42 नंबर में वो क्वेश्चन आया होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, या फिर इन केस इन कंप्यूटर वर्ल्ड ट्रोजन हॉर्स रेफर्स टू। कंप्यूटर वर्ल्ड में ट्रोजन हॉर्स जो है वो क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है? नहीं। मालवेयर कहलाता है? जी हाँ, मैलवेयर कहलाता है। मैलवेयर सॉफ्टवेयर, मैलवेयर सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को हार्म करते हैं, दैट हार्म्स द कंप्यूटर, दैट हार्म्स द कंप्यूटर, या दैट हार्म्स द कंप्यूटर। तो इसी के अंदर आता है आपका वायरस। ओके, वायरस इज malware सॉफ्टवेयर। worms, worms is also a malware software. Then spyware, spyware is also a malware software. And also trojan horse, trojan हॉर्स इज ऑल्सो अ मालवेयर। तो मालवेयर एक पर्टिकुलर कॉमन सा चीज़ है जिसमें ये सब चीज़ आते हैं। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि ट्रोजन हॉर्स क्या है, किस चीज़ का पार्ट है, ट्रोजन हॉर्स क्या रिफर करता है? तो ये मैलवेयर रिफर करता है, वर्म नहीं होगा, स्पाईवेयर भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, a collection of program that controls how your computer system runs the processes information is called। तो आपने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो देखा होगा पूरा, तो आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसका आंसर है। देखिए, जितना क्वेश्चंस मैंने पढ़ा है उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और इस साल भी आएंगे। तो आप वो और एक कोर्स पे थोड़ा देखो, अगर आपको अच्छे से जानना कि 215 एकर्स के कैंपस में जाना है तो आप जो है आप थोड़ा सा फोकस करो। ओके, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, तो कोई ऐसा प्रोग्राम जो रन करता है कंप्यूटर सिस्टम को, प्रोसेस इंफॉर्मेशन करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर नहीं होगा, ऑफिस भी नहीं होगा, कंपाइलर भी नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलअप इज द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस टेक्निक टू गैदर एंड प्रिवेंट्स preserves evidence। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, fill-up is the application of investigation and analysis technique to gather and preserve evidence from a particular computing device in a way that is suitable for prevention in account of law। तो इसका आप ऑप्शन देखेंगे हम लोग, पहला ऑप्शन है रोबोट्स, आई थिंक रोबोट्स नहीं होगा, एनिमेशन भी नहीं होगा, सिमुलेशन भी नहीं होगा, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक्स तो आप लोग को पता ही है कि कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस टेक्निक टू गैदर द एंड प्रिजर्व एविडेंस। एविडेंस का बात आ गया, एविडेंस का बात आया, इधर इधर एविडेंस का मतलब सबूत हो गया। उसके बाद आपका बात इन्वेस्टिगेशन का आया, ये रहा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का आया, एनालिसिस टेक्निक टू गैदर एंड प्रिजर्व एविडेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंप्यूटिंग डिवाइस इन अ वे दैट इज सुटेबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। तो लॉ में अगर साइबर एक्सपर्ट्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं, वो क्या है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स कहलाते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है वो यही यूज कर रहा है, तो दैट इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ W3C। W3C, W3C का फुल फॉर्म क्या है? तो सारे ऑप्शंस में वर्ल्ड वाइड वेब तो कॉमन है, तो हमें ये देखना है कंसोर्टियम होगा, कंपनी होगा, सेंटर होगा या कमांड होगा। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब कमांड नाम का तो कोई चीज़ नहीं होता है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर नाम का भी कोई चीज़ नहीं होता है,
कंपनी नाम का भी कोई चीज़ नहीं होता, कंसोर्टियम ये होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों तो सिर्फ एक सी के नाम पे जोड़ दिया गया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है हमारा 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था, ये देखो पहला ही क्वेश्चन मेमोरी मैनेजमेंट वाला में मैंने लिखा है 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी, देखो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट मैंने लिखा है। ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर। आप याद रखना 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। मेमोरी मैनेजमेंट जो है आपको अच्छे से आना चाहिए कि मेमोरी का कैसे डिवाइड हुआ है। 4 बिट इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मैं बार बार बताता हूँ आपके सुविधा के लिए। आपने अगर पुराने वाले वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं अपने यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि एक बिट हो गया, ठीक है, एक बिट का मतलब होता है आइदर 0 और 1। ओके, 1 बिट मीन्स आइदर 0 और 1। देन 4 बिट मिल करके बनता है एक निबल। ओके, एक निबल। उसके बाद 8 बिट, 8 बिट मिल करके बनता है यानी कि 2 निबल्स। 8 बिट बोलो या 2 निबल बोलो, 2 निबल मिल करके बनता है 1 केबी, किलोबाइट। 1024 का फंडा भी याद रखो, 1024 केबी इज इक्वल टू 1 एमबी, इज इक्वल टू 1 एमबी। उसके बाद 1024 एमबी, 1024 एमबी इज इक्वल टू 1 जीबी। ओके, 1024 जीबी, 1024 जीबी, 1024 जीबी इज इक्वल टू 1 टीबी। ओके, 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट, इसको बोलते हैं पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट टीबी इज इक्वल टू 1 ईबी, ईबी मीन्स एक्साबाइट। ओके, 1024 ईबी, 1024 EB is equal to 1 zettabyte, ZB। ओके, 1024 ZB यानी कि zettabyte is equal to 1 yokobyte, ये YB that is वेटोबाइट। ओके, उसके बाद 1024 येटोबाइट is equal to 1 ब्रोमोटोबाइट, 1 ब्रोमोटोबाइट, 1 ब्रोमोटोबाइट। 1024 ब्रोमोटोबाइट, 1024 ब्रोमोटोबाइट इज इक्वल टू 1 जियोबाइट। ओके, तो ये पर हमारा मेमोरी मैनेजमेंट है। ये क्वेश्चन पूछा है कि 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है जामिया में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 बिट होता है 1 निबल के बराबर, और इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। MB KB MB TB तक, ये TB तक तो बहुत इम्पोर्टेंट, बिट से लेकर के TB तक का, पेटाबाइट तक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इम्पोर्टेंट है। इसको तो कर ही लेना। बाकी ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, बट यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसका मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। तो क्या है ये हमारा टर्म क्या है, वेरिफिकेशन और लॉगिन नेम और पासवर्ड को कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हो, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हो। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में पहला जो सॉफ्टवेयर बनाओगे दैट इज लॉगिन ऑथेंटिकेशन होता है। ओके, लॉगिन ऑथेंटिकेशन होता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्रिएट व्हाइल एंटरिंग योर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या बनाओगे आप, लॉगिन ऑथेंटिकेशन। ओके, ऑथेंटिकेशन। तो लॉगिन नेम और पासवर्ड जो है आप क्या उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको बनाना पड़ेगा। आपको ऐसा चीज़ बनाना पड़ेगा, फिर उसको टेस्ट करना पड़ेगा। डेवलपर बनोगे आप तो यू हैव टू डेवलप, एंड टेस्टर बनोगे तो यू हैव टू टेस्ट अप विच इज डेवलप बाय द डेवलपर, यू हैव टू टेस्ट। ओके, तो सबसे पहले मान करके चलो आपने लॉगिन बनाया, ठीक है। लॉगिन बनाया, लॉगिन लॉगिन ऑथेंटिकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज़र नेम का एक कॉलम बनाओगे। ओके, यूज़र नेम का कॉलम बनाओगे, फिर एक पासवर्ड का कॉलम बनाओगे, ठीक है।
पासवर्ड का कॉलम बनाओगे, पहले लॉगिन नहीं करेगा, पहले साइन इन करेगा। साइन इन या साइन अप कर लिया, और साइन अप करके यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर दिया। तो टेस्टर कैसे टेस्ट करेगा? टेस्ट कैसे करेगा? सही यूजर नेम डाल करके गलत पासवर्ड डालेगा। ठीक है, तो लॉगिन होगा, लॉगिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर सही गलत यूजर नेम डाल करके सही पासवर्ड डालेगा, लॉगिन होना चाहिए, लॉगिन नहीं होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज को इनबिल्ट करके वो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्रिएट किया जाता है, तो दैट इज नथिंग बट ऑथेंटिकेशन। व्हाट ऑथेंटिकेशन? लॉगिन ऑथेंटिकेशन। तो दीज आर द term used in login name and password in computer terminology. That is nothing but option B is the correct answer. Authentication. You have to authenticate the person which is username, right username and right password. That user is authentic user, and that user is able to log in the page. Otherwise, no one can log in the page without right password and right username. If either one password or username is incorrect, you are not able to log in. So that is authentication. Our next question, that is question number 48. A technique used by codes to convert an analog signal into a digital bit stream is known as, मतलब used by code. कोड क्या यूज करता है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है? तो क्या चीज है वो? पल्स रेट है, PCM। दैट इज दिस इज नथिंग बट PCM, pulse code modification. That is the correct answer. This is not correct, this is not correct, this is not correct. पल्स स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, क्वालिटी प्रोसेसिंग भी नहीं होगा, और क्यू मैनेजमेंट में नहीं होगा। पल्स PCM दैट इज पल्स कोड मैनेजमेंट यही यूज करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ठीक है, आपको देख के पता चलेगा कि इन सब में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। आपको पॉपअप आता होगा कि ये सॉफ्टवेयर डलवा लो, दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इन सब चीजों में किस चीज का पॉपअप आया है? ऑरेकल इज नथिंग बट अ कंपनी, डेटाबेस। ऑरेकल डेटाबेस भी है, कंपनी भी है, तो ये तो होगा नहीं। फ्लैश भी नहीं है, ड्रीम वीवर भी नहीं है, MCAFEE ये वाला है। ये आप लोग अगर क्वेश्चन यूज करते होगे, लैपटॉप यूज करते होगे, कंप्यूटर यूज करते होगे, तो फट से पॉपअप आता होगा कि यू डोंट हैव एंटीवायरस, यू हैव टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। दैट इज नथिंग बट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो वायरस को खत्म करने के लिए यह सॉफ्टवेयर यूज होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज ई कॉमर्स? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ई कॉमर्स? तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स सबको पता है, ई कॉमर्स नथिंग बट यू टेक अ एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट। ओके, फ्लिपकार्ट इज नथिंग बट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, और ई कॉमर्स अमेजोन इज नथिंग बट ई कॉमर्स वेबसाइट और ई कॉमर्स ऐप। तो अमेजोन में क्या करते हैं हम लोग? बाई एंड सेलिंग कंप्यूटर प्रोडक्ट। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कंप्यूटर प्रोडक्ट्स भी होगा, तो ये तो सरासर गलत होगा। बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नॉट फाउंड इन स्टोर्स। ऐसा तो नहीं है कि जो स्टोर्स में नहीं मिलता है हम उसी चीज को ऑनलाइन खरीदते हैं, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, ऐसा भी नहीं होगा। दैट इज नॉट राइट। बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेशनल गुड्स, ये भी नहीं है कि हम लोग इंटरनेशनल गुड्स खरीद सकते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों खरीदते हैं, जो यहाँ पे माना जाता है और बाहर से भी मंगवाते हैं। बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, हाँ ये करेक्ट आंसर होगा। खरीदना और बेचना प्रोडक्ट्स को इंटरनेट में, दैट इज नथिंग बट ई कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स इज नथिंग बट, यू नो मीनिंग ऑफ कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स द कॉमर्स विच इज टेकन प्लेस with the help of internet, that is e-commerce. Example, Flipkart, Amazon, Mintra, okay, Shopee, I don't know other websites, but it's maybe Meso. Okay, these are the website which is used to buy and sell. These three websites are very famous: Amazon, Flipkart and Mintra. So option D is the correct answer. In आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, इन नेटवर्किंग
टर्मिनोलॉजी यूटीपी मीन्स, नेटवर्किंग के टर्मिनोलॉजी में यूटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? Ubiquitous Teflon pot, that is not correct. टेफ्लॉन पॉट तो है ही नहीं ये. अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर जो है वो एक टाइप का वायर है नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी में, ये हो सकता है. बट अपना नेक्स्ट आंसर भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, ये हो सकता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर. ठीक है, यूनिफाइड टर्मिनेटिंग पोर्ट ये भी नहीं है. अनसील्ड टी कनेक्टर पोर्ट ये भी नहीं है. तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा. अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर्स, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर इज नथिंग बट अ केबल. क्या है ये? एक केबल है, एक वायर है जिसमें क्या होता है? अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर. वो वायर जो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे करके रहता है, टू वायर्स ट्विस्टेड रहते हैं ऐसे ऐसे करके. ओके, टू वायर्स ट्विस्टेड रहते हैं, मतलब दो तार जो है वो ऐठाए हुए रहते हैं, एक दूसरे पे चढ़े हुए लपेटे हुए रहते हैं. ओके, सो दीज आर द ट्विस्टेड अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल. इसमें क्या होता है कि ये कुछ जो है वो इन पे ट्विस्टेड पेयर सील्ड होते हैं, यानी कि एक लेयर पे कवर्ड होते हैं. दैट इज सील्ड ट्विस्टेड पेयर. ठीक है, ये जो है ये सील्ड रहते हैं, इसके अंदर लपेटे हुए तार रहते हैं, और कुछ तार जो होते हैं अनसील्ड रहते हैं. ठीक है, अनसील्ड यानी कि इसके ऊपर तार लपेटे हुए नहीं रहते हैं. तो दैट इज द नथिंग बट अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि नेटवर्किंग में आपको आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फायरवॉल जो है कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है? ठीक है, तो फायरवॉल इज नथिंग बट इट इज अ वॉल. ओके, मैं आपको बताऊंगा, पहले आंसर देख लेते हैं. ठीक है, अ फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का फिजिकल बाउंड्री, नेटवर्क का फिजिकल बाउंड्री, नो, बाउंड्री तो होता ही नहीं है. करेक्ट, रॉन्ग. ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, वेरी रॉन्ग, पूरा गलत. यहाँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ लेना ही देना नहीं है. अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होगा. अ सिस्टम विच इज डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस. तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक दीवार है, दैट इज अ वॉल. ठीक है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, जैसे कि ये आपका आउटर वर्ल्ड है. ठीक है, ये आउटर वर्ल्ड है और ये फायरवॉल बीच में लगा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी आपका कंपनी है, सपोज करो ये कंपनी है. ओके, दैट इज अ कंपनी एंड द कंपनी नेम इज सपोज दैट इज TCS. Okay, that is TCS. TCS is using the internet in outer world. So protective layer, एक प्रोटेक्टिव लेयर है फायरवॉल का, जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए ये कंपनी यूज़ कर रही है. इट्स मे बी अ यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी में जो वाईफाई लगा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए एक फायरवॉल लगा होगा. कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है इंटरनेट के वैसे इंसानों को रोकने के लिए जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाहते हैं. दैट इज नथिंग बट अ फायरवॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर फॉर साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन? ठीक है, तो कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस यूज करते हैं? तो EDGE, दिस इज नॉट एक्सेल. एक्सेल तो नथिंग बट यू नो व्हाट एक्सेल इज, ये भी नहीं होगा. मैटलैब ये होगा, एडा ये भी नहीं होगा. तो मैटलैब इज द करेक्ट आंसर. मैटलैब ऐसा एक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है. मैटलैब आप सर्च करना इंटरनेट में, मैटलैब क्या होता है. मैटलैब इज नथिंग बट ए कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, फॉर साइंटिस्ट. इस ये किसके लिए बना है? किसके लिए बना है? साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस के लिए बना है. साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, तो मैटलैब जैसे आएगा वो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए. दैट इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. A wireless technology built in electronic gadgets used for exchanging data over short distance is, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है. ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट पीरियड. तो ब्लूटूथ ही होगा. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बहुत इजी
था। वाईफाई जो है वो लॉन्ग के लिए यूज होता है, मॉडर्न में वायर लगा हुआ रहता है, यूएसबी में भी वायर रहता है। यहाँ वायर्स बोला है तो या तो वाईफाई होगा या तो ब्लूटूथ होगा। वाईफाई तो लॉन्ग डिस्टेंस में यूज करता है, यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस लिखा हुआ है तो ब्लूटूथ ही होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, कंप्यूटर रिजोल्यूशन मेजर्स। कंप्यूटर रिजोल्यूशन क्या मेजर करता है? तो रिजोल्यूशन का क्वेश्चन बार बार आता है, पिक्सल का क्वेश्चन बार बार आता है। तो अब देख लीजिए, साइज साइज ऑफ स्क्रीन नो, साइज ऑफ स्क्रीन मेजर नहीं करता है। शेप ऑफ स्क्रीन नो, शेप ऑफ स्क्रीन भी मेजर नहीं करता है। नंबर ऑफ पिक्सल यस, कितने पिक्सल का कंप्यूटर स्क्रीन पे दैट इज मेजर्ड बाय द रिजोल्यूशन। नंबर ऑफ colors IT support, number of colors IT support, no, this is also not correct. So resolution पिक्सल के क्वेश्चंस जो है रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Our next question is very easy. What is the full form of URL? URL is nothing but when you open some site, then URL is that means that uniform resource locator. This is the correct answer. Link तो होगा ही नहीं और तीनों link है, तो locator uniform resource locator is the correct answer. So बहुत easy question, सबको पता है URL का full form। 57 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, who is also known as father of computer? We all know in class third we are studying about the Charles Babbage is the father of computer। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एमसी एंट्रेंसेस में पूछे जा रहे हैं, तो आप सोच लो कि कितना कंपटीशन होगा, ये सबको आता है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन होगा? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली ये जो है वो पीडीएफ बनाया हुआ है रियल क्वेश्चन पेपर का। तो पीडीएफ बनाने के क्रम में कुछ बच्चे ने पीडीएफ बनाया होगा, तो वो अच्छे से बना नहीं पाए, जिसके वजह से ये जो है कुछ दिख नहीं रहा है। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे, व्हाट इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स? व्हाट इज यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप्स? इसका ऑप्शन है कॉपर, कॉपर यूज होता है। ऑप्शन बी है स्टील यूज होता है। ऑप्शन सी है सिलिकॉन यूज होता है, या ऑप्शन डी है आयरन यूज होता है। कॉपर तो यूज होगा ही नहीं, कॉपर वायर के लिए यूज होता है। स्टील भी यूज नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, स्टील भी यूज नहीं होगा। सिलिकॉन यूज होगा। सिलिकॉन इज नथिंग बट सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर ही यूज होता है कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए। ठीक है, आयरन भी नहीं होगा। ठीक है, लोखंड का कुछ काम नहीं है इधर कंप्यूटर में, आयरन से क्या बनाओगे? सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर जो है वो यूज होता है कंप्यूटर स्क्रीन में बनाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मे बी आपको विजिबल हो, मैं पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पाथ एट electronic path that sends signal from one part of computer to another। the एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, मैं लिख ही देता हूँ इधर, एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, सॉरी पाथ, पाथ PATH पाथ। ओके, path that sends signals from one part of computer to another part is number A logic gate, B bus, C modem, या D सीरियल पोर्ट। तो आपको क्या लगता है कि लॉजिक गेट होगा? बिल्कुल नहीं, बस ही तो होगा ना। द बस इज द करेक्ट आंसर। बस जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। बस इज नथिंग बट अ वायर, वायर ही यूज होता है। वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक पाथ है दैट सेंड सिग्नल, जो कि सिग्नल भेजता है वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर तो अनदर पार्ट। हमारे कंप्यूटर में बस लगे
हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस भी होते हैं जो कि लगे हुए हैं, जो सेंड करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ कंप्यूटर सिग्नल। दैट इज नथिंग बट अ बस। मॉडेम भी नहीं होगा एंड सीरियल पोर्ट भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू लुक, वेरी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं जामिया में, तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है पढ़ना, अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट। वो कौन सा डिवाइस है जो वीडियो गेम में यूज होता है? माउस यूज होता है, जी हाँ माउस यूज होता है, बट फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, कंट्रोलिंग इंडिविजुअल रोबोट्स के लिए उतना सही नहीं है। लाइट पेन तो यूज होता ही नहीं है, जॉयस्टिक ही यूज होता है, कीबोर्ड भी यूज होता है पर उतना नहीं होता है। तो ये दोनों आंसर सही है, माउस भी यूज होता है, कीबोर्ड भी यूज होता है, बट ज्यादा सही जो है वो आंसर सी है, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, इस से के लिए वीडियो गेम में जो जॉयस्टिक है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो पूछा गया है, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की इन कंप्यूटर कीवर्ड। तो अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ तो आप कीबोर्ड में देख के बता दोगे कितने सारे कंप्यूटर में फंक्शन की है, लेकिन दिस इज, ये आपका अगर ऑफलाइन हुआ, पेन पेपर में हुआ, तो फिर आपको याद नहीं आएगा। कुछ लोग 10 मार देते हैं, ठीक है, 10 जो है फंक्शन की है, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन की कीबोर्ड में 12 होते हैं। तो अब ध्यान रखना, कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होते हैं। दैट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो कि हम लोग को याद होना चाहिए, जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। F12 F11 हम लोग क्लिक करते हैं स्क्रीन को बड़ा छोटा करने के लिए, तो दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन की। दैट इज 12 नंबर ऑफ फंक्शन की आर प्रेजेंट इन द कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच टेक्नोलॉजी कंपनी company has long launched new initiative called startup school। कौन सा टेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्टअप स्कूल जो है कौन सी कंपनी लॉन्च की है? ऑफ कोर्स गूगल। गूगल इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही फेमस हुआ था ये जब स्टार्टअप स्कूल गूगल लॉन्च की थी, तो गूगल लॉन्च स्टार्टअप स्कूल, लॉन्च न्यू इनिशिएटिव। ठीक है, ये न्यू इनिशिएटिव स्टार्टअप स्कूल जो है वो गूगल का लॉन्च किया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द जनरल नॉलेज क्वेश्चन। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय व्हिच कंपनी? वी ऑल नो दैट आंसर। हमें हमें बिल्कुल पता है। एप्पल। एप्पल का फोन यूज करते हैं आप लोग, एप्पल का लैपटॉप यूज करते हैं, बहुत ही फेमस है। तो कौन सी कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप की थी मैक नाम का? दैट इज नथिंग बट एप्पल। आईबीएम में नहीं, सैमसंग में नहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल डेवलप किया था। ओके, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने, सॉरी सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो डेवलप किया था। आईबीएम ने डेवलप किया है, सैमसंग ने भी नहीं, एप्पल। एप्पल ने मैक को डेवलप किया है। विच टर्म इज रिलेटेड टू डेटाबेस? डेटाबेस, इन चारों में से डेटाबेस से क्या रिलेटेड है? वी ऑल नो ओरेकल डेटाबेस है, जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, असेंबली कोई चीज नहीं है इसमें। डेटाबेस, पीएचपी भी दूसरा चीज है। ओके, तो ओरेकल इज रिलेटेड टू डेटाबेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा? तो आंसर तो लिखा हुआ है 224। ओके, लेकिन कैसे आया ये देखो, बच्चे ने लिख दिया, यानी कि जिसका क्वेश्चन पेपर होगा ये वो सही आंसर करके आया है। तो आप करोगे कैसे? तो जहां भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है, अगर आपको ऑक्टल में चेंज करना पड़ रहा है तो वो 3 3 का ग्रुपिंग कर दो। बच्चे ने भी वही किया है, जैसे 001 है, 001 है, 001 है, 001 है, फिर 0100 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका 3 3 का पेयरिंग कर दो। एक पेयरिंग ये हो जाएगा, एक पेयरिंग ये हो जाएगा, एक पेयरिंग ये हो जाएगा। ठीक, और ये जीरो तो जीरो ही रह गया। तो ये क्या है? ये 2 है, ये भी क्या है? 2 है, ये क्या है? ये 4 है। तो 224 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 100 है। तो 224 इज द करेक्ट आंसर। द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 455।
455 का 10th कॉम्प्लीमेंट क्या है? दैट इज नथिंग बट 544, सॉरी 543। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये कैसे होता है, ये जब आप कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा ये कैसे होता है 10 कॉम्प्लीमेंट। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हैं व्हाट इज द 10 कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 455। ओके, ठीक है। 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट, 3 कॉम्प्लीमेंट, 4 कॉम्प्लीमेंट, 5 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 455 इज नथिंग बट 543। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। ओके, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 क्या होगा? 1011। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया? 5 का बाइनरी निकालो आप। 5 का बाइनरी क्या होगा? 4 और 1 5, तो 101 ये होगा 4 का बाइनरी। ठीक है, अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको छोड़ करके सबको चेंज कर दो। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो। ये 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबको चेंज कर दो। जैसे 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो। ठीक है, और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 ऐड कर दो। ये 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 और 1 1, 1 और 0 1 0 1, तो 1011। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल करके उसको ऐड कर दो। एक शॉर्टकट भी बताता हूँ मैं। 0101 जो है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकालने के लिए पहला, ठीक है, पहला 1 को एज इट इज रखो, बाकी सबको चेंज कर दो। 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। ये देखो, पहला 1 को एज इट इज रखने दो और बाकी सबको चेंज कर दो। 1011, ये 2's कॉम्प्लीमेंट आया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0.101। 0 का तो 0 हो गया, 101। ठीक है, 101 हम लोग को देख के पता चल रहा है क्या है? 0.605। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं। पॉइंट के बाद अगर 101 हुआ तो आप इसको मान करके चलो, ये है हमारा 500। ठीक है, 500 ये मान करके चलो आप, ये है हमारा 250। ठीक है, ये मान के चलो, ये है हमारा 125। ठीक है, तो अब 1 वाले को जोड़ दो 2 और 0 वाले को छोड़ दो। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ दोगे 500 और 125 क्या होगा? 0.625। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये पूछ देगा अगर 0.110 इसका क्या आंसर होगा डेसिमल में, तो आप इसको क्या माने हो? 500, इसको माने हो 500, इसको क्या माने हो? इसको माने हो 250, और इसको क्या माने हो? इसको माने हो 125। तो 1 वाले को जोड़ दोगे तो 650 और 250 जोड़ दो। 0 5 5 10 का 0, हाँ 6 7 8 और 1 9, 900। ठीक है, 900। तो 0.900 ये करेक्ट आंसर होगा इस चीज का। 0 पॉइंट तो कैसे निकालना आपको पता है कि पहले को 500 मानना है, उसका आधा 250 मानना है, उसका आधा 125 मानना है। ठीक है, शॉर्टकट अच्छा तरीका से इस ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही देख करके इजिली बन जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो ये जो है आपका एसोसिएटिव लॉ वगैरह पढ़ोगे पूरा लॉजिक गेट अच्छे से, तब इसको पता आएगा। या आप देख लो कि इसमें से फॉल्स कौन है। तो मैं बताता हूँ फॉल्स इसमें ये होगा, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, ये सही है यानी कि गलत है। सही है, ये इक्वेशन सही है मानी कि यहाँ पे फॉल्स पूछा है ना, तो इक्वेशन सही है यानी कि ये गलत है। x इंटू वाई इसको x होता है, जी हाँ ये भी सही है यानी कि इक्वेशन गलत है। x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता है, हाँ ये भी सही है यानी कि इक्वेशन गलत है। x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट कभी भी 1 नहीं होता है, ये जो है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सोर गेट, एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन आप याद कर लो, उसका होता है a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a का a इंटू बी का a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये होता है एक्सोर गेट का आपका, एक्सोर गेट का मेन जो है इक्वेशन। तो ये कौन सा इक्वेशन है आपका? पहला ही नंबर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
पहले क्या आप XOR गेट कैसे पहचानोगे, क्या करना है, सबसे पहले ए बी रहेगा, ठीक है, ए बी को प्लस में रहेगा, इधर ए का कॉम्प्लीमेंट रहेगा और इधर बी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा, यही होता है एक्सॉर गेट का इक्वेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, याद करना ये। द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ ए प्लस बी इन द रिड्यूस फॉर्म, ओके, ए प्लस बी को रिड्यूस करोगे, अभी तो मैं रिड्यूस नहीं करूंगा, ठीक है, आपको बताऊंगा सिखाऊंगा, लेकिन अगर ए प्लस ए इंटू, देखो ए प्लस बी सी है, ठीक है, इसको रिड्यूस करोगे तो ए प्लस बी इंटू इंटू ए प्लस सी, यही होगा ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको रिड्यूस कैसे कर रहे हो, इसको इसके साथ प्लस कर दियो, ए है ये दोनों के साथ प्लस में है, तो एक बार बी के साथ प्लस करो और एक बार सी के साथ प्लस करो, और दोनों को मल्टीप्लाई में है क्योंकि बी सी जो है मल्टीप्लाई में है, तो दिस इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाट इज हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू कॉल्ड, रजिस्टर। रजिस्टर, सब कोई रजिस्टर मारेंगे लेकिन ये रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टर जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी को स्टोर करता है। यहाँ पूछा है हाई स्पीड मेमोरी, दैट इज कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज वेरी हाईली स्पीड मेमोरी विच इज बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू, ठीक है, मेन मेमोरी यानी कि रैम और सीपीयू के बीच में काम करता है कैशे मेमोरी, जो कि बहुत सारे चीज स्टोर करके रख देता है, स्टोरेज मेमोरी नहीं होगा, वर्चुअल मेमोरी नहीं होगा, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m denotes the number of memory location and n denotes the number and denotes the word size, then an expression that denotes the storage capacity। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने सॉल्व किया है, m इंटू एन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, मान के चलो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन डिनोट्स n, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन 5 है, ठीक है, m इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन जो है वो 5 है, एंड n डिनोट्स वर्ड साइज, n जो डिनोट कर रहा है वो वर्ड का साइज डिनोट कर रहा है, देन एन एक्सप्रेशन दैट डिनोट्स स्टोरेज कैपेसिटी, तो साइज इनटू मेमोरी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिनोट करेगा ना, वो डिनोट करेगा क्या, स्टोरेज कैपेसिटी डिनोट करेगा, तो ये 5 और नंबर ऑफ साइज मान करके चलो कि 10 है, तो 50 इज द स्टोरेज कैपेसिटी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन कंपाइलर चेक, कौन सा एरर जो है वो कंपाइलर चेक होता है, सिंटैक्स एरर ही तो कंपाइलर चेक करता है ना, कंपाइलर चेक विच एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर कंपाइलर तो नहीं चेक करता है, लॉजिकल और सिंटैक्स, जब लॉजिकल ही नहीं चेक कर रहा है तो लॉजिकल एंड सिंटैक्स कैसे होगा, कंपाइलर कैन नॉट चेक एरर, ये भी नहीं है, कंपाइलर एरर चेक करता है, कौन सा एरर चेक करता है, सिंटैक्स एरर, जैसे कि आपका सेमीकोलन छूट गया है कि नहीं, कंप्यूटर सी में या फिर जावा में, सी प्लस प्लस में सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, या सेमीकोलन छूट गया, करली ब्रेसेस आपने एक छोड़ दिया, स्टार्ट तो किया बट बंद नहीं किया, ब्रैकेट छोड़ दिया, कॉमा छोड़ दिया, परसेंटाइल डी छोड़ दिया सी में, तो ये सब सिंटैक्स एरर है, तो सिंटैक्स एरर कौन चेक करता है, ये सब कंपाइलर चेक करता है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच फीचर ऊप इंडिकेट्स कोड रीयूजिबिलिटी, ऊप्स का कौन सा फीचर कोड जो है वो रीयूज करता है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जो है वो कोड को रीयूज करता है, जब आप ऊप्स पढ़ोगे, दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स, ठीक है, जिसमें इनहेरिटेंस जो है वो कोड के रीयूजिबिलिटी को का चेंज करता है, यह बहुत ही अपने में लंबा टॉपिक है इनहेरिटेंस, जब आप जावा पढ़ोगे, जब आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे, ठीक है, तब जाकर के आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इनहेरिटेंस क्या करता है कि यूज द प्रीवियस कोड, जैसे कि एक कोड है, ठीक है, और इस कोड को आप दूसरे कोड में यूज कर रहे हो, तो ये दूसरा क्लास है, ठीक है, तो ये क्लास का कोड इस क्लास को यूज कर रहा है, तो अगर ये क्लास को एक्सेस कर रहे हो तो आप दोनों को एक्सेस कर पाओगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो दोनों के क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाओगे, क्योंकि ये क्लास जो है वो इसी को इनहेरिट किया हुआ है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको बाद में इस सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट किस चीज पे वर्क्स करता है, पैकेट स्विचिंग पे, ठीक है, पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट ही इंटरनेट है, दैट इज नथिंग बट पैकेट स्विचिंग, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर्किट स्विचिंग नहीं होगा, बोथ सर्किट एंड पैकेट नहीं होगा, डेटा स्विचिंग भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, अब ये देखो, what will be the value of A and C after execution of the following code if A is 10 and B is 5 and C is 10। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, A क्या है 10, तो 10 जो है वो बड़ा है, 10 जो है वो बड़ा है 5 से। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। एंड A जो है वो छोटा या बराबर है C से, A क्या है 10। ठीक है, 10, ए क्या है 10 और सी क्या है, सी भी है 10, तो छोटा या बराबर है, जी हाँ सही है, तो दोनों सही हो गया। जब दोनों सही हो गया, दोनों के बीच में एंड का, एंड से एंड ऑपरेटर है, एंड यानी कि दोनों सही हो गया, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो ए का वैल्यू 11 और सी का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 11 और सी का वैल्यू 10, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए का वैल्यू 11 और सी का वैल्यू 10। ठीक है, क्योंकि अब देखो ना, ये ऑप्शन सही हो गया, दोनों सही हो गया, दोनों सही होता है तो क्या होता है, एक ए जो है वो बढ़ जाता है, सी के साथ तो कुछ नहीं होता है, तो सी जो 10 था वो 10 रह ही जाता है, लेकिन ए जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एरे। एरे का कॉन्सेप्ट हम लोग पता होगा, एरे का जो है वो कौन सा सही है। ठीक है, इन द एरे यूजर्स कैन ओनली एलोकेट द मेमोरी एट द रन टाइम। नो, हम लोग कंपाइल टाइम में लोकेट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो कंपाइल टाइम वाला ही आ गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। द एरे इज प्रिमिटिव एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट ओनली स्टोर्स अ सिमिलर डेटा टाइप, ये भी है बट उतना नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रीएलोकेट मेमोरी एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ओनली, नॉट द रन टाइम। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द एरे इज ए प्रिमिटिव एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रिमिटिव एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट ओनली स्टोर्स इन सिमिलर डाटा, सिमिलर डेटा तो स्टोर करता है, नॉन लीनियर नहीं, वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर नहीं है, तो ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय ए इन द फॉलोइंग सी फाइल ऑपरेशन। ए का मतलब क्या है, रैंडम डॉट टेक्स्ट कॉमा ए का मतलब है आपका अटैच। ठीक है, फाइल ओपन करोगे तो एफ ए डॉट अटैच होगा, अपेंड होगा नहीं होगा, अप्रेंट होगा नहीं होगा, ऐड होगा नहीं होगा। इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखा जाए, एफ बी, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अगर अभी टाइम नहीं है तो आप ये देख लो, ए एफ ओपन रैंडम, रैंडम की जगह पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, डॉट टी एक्स टी कॉमा ए, सो दिस इज द, ये इसमें ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है अटैच, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आखिरी क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, द साइज ऑफ अ यूनियन डिटरमाइंड by the size of the first member of union, गलत, last member of the union, गलत, largest member of the union, सही, sum of the sizes of all members, no। ठीक है, the size of union is determined by size of the largest member in the union। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से आपका जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो खत्म हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से देखो, बार बार पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार देखो। ठीक है, याद कर लो, है कि नहीं। तो आपका जामिया में ये क्वेश्चन है वो रिपीटेड पूछे गए हैं, तो वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, और पहले की जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, अगर आपको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, तो 23 मई को अच्छा करना है, तो आप जो है इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करो, टेक्स्ट करो, मैसेज करो, या फिर यहाँ पे जा कर के इस कोर्स के बारे में देखो, जानो, सीखो, पढ़ो। ठीक है, चलो, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, और हैप्पी जर्नी, बाय।